वचन की ओर चले और बाइबल से आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और हम वचन पढ़ेंगे 12 से लेकर 17 तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 12 से 17। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर इंसान बनकर आए थे और जब वो इस धरती पर चल रहे थे तो अपने चेलों को एक बात वो बार बार बताते थे और वो बात थी उनकी मौत की बात थी, क्योंकि प्रभु यीशु का लक्ष्य था वो मरने के लिए आए थे, क्योंकि मरना हमें था, पापों का दंड हमें भुगतना था, नरक में हमें जाना था। लेकिन ऐसा ना हो, हमको दंड ना भुगतना पड़े, हमको नरक में ना जाना पड़े, इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए और हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे कारण वो मर गए। लेकिन जिस कारण से वो आए थे, मरने का जो कारण था, वो बात लगातार उनके दिमाग में रहती थी। ये लक्ष्य, ये टारगेट उनके दिल में रहता था कि मुझे ये काम करना है, मुझे मरना है, और इसलिए वो बार बार इस बात को दोहराते थे, याद करते रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात करते। तो सभी चेलों ने इधर उधर की बातें की, जो बातें चल रही थी। कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा वापस जिंदा उठा है, कोई बोलता है तू एलिया है, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। फिर प्रभु से दूसरा सवाल किया कि चलो वो सब छोड़ो, मैं कौन हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप क्या समझते हो। और उस वक्त पतरस ने बहुत बढ़िया सा उत्तर दिया कि प्रभु आप तो मसीह हो, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के पुत्र हो और आप हमको लेने के लिए आने वाले वो आप ही हो। और प्रभु से खुश होकर पतरस से कहा कि पतरस, ये बात तुझे कोई लहू और मांस से नहीं बताई, लेकिन ये बात तुझे पिता परमेश्वर ने ये बात बताई। बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु उसने जब बोला होगा पतरस को कि पतरस ये बात तुझे पिता परमेश्वर ने बताई, ये लहू और मांस से नहीं बताई। और तब पतरस का जो सीना है ऐसा चौड़ा हो गया, क्या बात है, मेरे साथ तो पिता परमेश्वर बात करते, लहू मांस की तो बात क्या। और पतरस जो है वो बहुत फॉर्म में आ गए। और फिर प्रभु से ने और बात की कि अब मुझे यरूशलेम को जाना है और लोग मुझे पकड़वा देंगे, लोग मुझे मारेंगे, हाथ पैरों में खिल्ले मार देंगे, लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, कोड़े बरसाएंगे और मुझे मरना है और तीसरे दिन मैं वापस जिंदा भी हो जाऊंगा। ये सारी बातें प्रभु से बताई। लेकिन इस बार पतरस जो थे पूरे फॉर्म में थे, मेरे साथ पिता परमेश्वर बात करते। प्रभु यीशु का हाथ पकड़ा के अलग ले गए और वहाँ जाकर डांटने लगे, है पता नहीं चलता कैसी बातें करता है।
डांटने लगा प्रभु यीशु को और बोला, तेरे साथ ऐसा ना हो, नहीं होगा ऐसा तेरे साथ, मरने की बात है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने पलट कर इस पतरस के साथ बात की। और कोई एक वचन पढ़ लो तो, मत्ती उसका 16 अध्याय। और प्रभु यीशु ने पतरस को डांट दिया, हे शैतान मेरे पीछे चला जा। अभी सोचो कि पतरस ने बात कौन सी गलत की थी? पतरस से बात तो अच्छी की थी, तो हमारा गुरु है, इतनी अच्छी बातें सिखा रहा है, फिर आपकी मरने की उम्र भी कहाँ है? अभी तो आप मुश्किल से 33.5 साल के वो मरने की बात कर रहे हो, हमको चलाएगा कौन? अभी तो हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, और क्या प्रभु से मरने की बात है? और पतरस ने इस तरह से डांटा। और देखने जाओ तो पतरस जो भी बोल रहे एक सही बात दिखाई देती है, एक सच्ची बात दिखाई देती है, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया पतरस के लिए, शैतान, और ध्यान समझना कि शैतान मेरे पीछे जा। और पढ़ो तो मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हाँ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो प्रभु सुन पतरस को शैतान कहा। देखने जाओ तो एक आम सी बात, एक छोटी सी बात हमको दिखाई देती है कि प्रभु तू क्यों मरे? अरे इतना ही नहीं, जब आपके घर में, आपके रिश्तेदार में या आसपास में कहीं ऐसा देखा होगा कि 70-80 साल का बुढ़ा हो, बूढ़ी हो, और उसको कोई बीमारी आ जाए, कमज़ोर हो जाए, और अपने घर वाले को बोलते हैं कि देखो अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं। तब चाहे अंदर से खुशी भी हो, लेकिन घर वाले ऐसा मत बोलो मम्मी, ऐसा मत बोलो पापा, दादाजी ऐसा मत बोलो, ऐसा अंदर से बोलते हैं। अभी इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन प्रभु से डायरेक्ट शैतान ही बोल दिया, डायरेक्ट शैतान। और देखो कि पतरस से ऐसी तो कौन सी बड़ी गलती हो गई जिसके कारण प्रभु यीशु इस बात के कारण कि तू नहीं मरेगा, नहीं मरना है, ऐसा क्यों, ऐसी बातें क्यों, इस बात के लिए प्रभु यीशु ने पतरस को शैतान कह डाला। इतनी कौन सी बड़ी गलती जो है वो पतरस से हो गई थी? और ध्यान से समझना, सबसे पहले प्रभु ने पतरस को ऐसा कहा, फिर से हम पढ़ते 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हाँ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखो सबसे पहले तो तू ठोकर का कारण है। पतरस जो बोल रहे थे उस बात में एक ठोकर थी, एक ठोकर का कारण था। फिर क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तो परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, पर तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। देखो क्यों प्रभु ने पतरस को शैतान कहा। एक तो ये ठोकर खिलाने वाली बात थी, ठोकर का कारण था। दूसरी बात ये थी कि पतरस जो है वो परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाते थे। यहाँ पर इस जगह पर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये बड़ी बात ऐसी हो गई कि प्रभु ने उसको शैतान कह दिया? ऐसा कौन सा यहाँ पर काम था, ऐसा क्या था इस बात में पतरस की कि जिसके कारण प्रभु जो है इतनी बड़ी बात उसको बोल गए? पतरस ने जो बात कही थी उसमें इंसान को एक प्रेम दिखता है कि पतरस को कितना प्रेम है अपने प्रभु से,
अपने गुरु से, पतरस नहीं चाहते कि मेरा गुरु मर जाए, पर सही में यहाँ पर प्रेम नहीं था। वो ध्यान से समझता है इस बात को। यहाँ पर पतरस के अंदर प्रेम नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो था उसको कहते हैं भावना। पतरस के अंदर प्रेम नहीं, लेकिन पतरस के अंदर भावना थी। इसे भावना कहते हैं। चलो, पतरस को यहाँ पर क्या कहना चाहता कि प्रभु उसको शैतान ना कहे। जैसे ही प्रभु ने बात की, मुझे मरना है, लोग मुझे थूकेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे कोड़े बरसाएंगे, मुझे क्रूस पर मार देंगे, तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा, ये सारी बातें जब प्रभु ने कही तो पतरस को सही में क्या बोलना चाहिए था पता है? पतरस को बोलना चाहिए था, हाँ प्रभु मरना है, वाह मजा आ जाएगा, प्रभु जल्दी करो ना, प्रभु जल्दी मर जाओ ना, कोड़े बरसाए, ओ प्रभु बहुत मजा आ जाएगा, प्रभु आपके ऊपर थूकने वाले, ओ प्रभु आनंद आ जाएगा। सही में पतरस को ऐसा बोलना था। अगर पतरस ऐसा बोलते ना तो प्रभु यीशु ये नहीं बोलते शैतान। हो सकता है आपको कुछ अलग लगता हो, लेकिन पतरस को बोलना था, प्रभु हमको तो बहुत दिनों से इंतजार है, तो आप मर जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, प्रभु मर जाओ ना जल्दी। और ध्यान समझना, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। सोचो, पतरस से जो बात बोली, प्रभु से नहीं मरना है, और ये बात प्रभु से मान लेते तो आज भी प्रभु से जिंदा होते हैं। आज भी लोग बातें करते हैं इजराइल में कि है जो 2000 साल से जिंदा है, वहाँ तो चमत्कार होते हैं, वहाँ पर ये होता है वो होता है, पापों की क्षमा मिलती है आपको, आप स्वर्ग में जा सकते थे, आपका उद्धार हो सकता था, कुछ भी तो नहीं। हमारा जो सही में काम होने वाला था वो काम नहीं होता। अगर पतरस की बात प्रभु से मान लेते तो ये किसका काम होता है? परमेश्वर का या शैतान का? बोलो सही, शैतान का काम होता है। तो इसका मतलब भावना शैतान से आई। वो लेडीज तो नहीं जो नहीं, भावना नाम तो नहीं, आज जो नया है वो बोले पहली बार आई आज, बाकी का नाम तो मालूम है। भावना कहाँ से आती है? हाँ, भावना कहाँ से आती है? शैतान से आती है भावना। परमेश्वर का काम रुक जाता और शैतान का काम हो जाता। इसलिए तो प्रभु यीशु बोले कि शैतान पीछे जा। वो ध्यान से आज का वचन सुनना। आज जो गवाही सुनी, उस गवाही में भी वचन के कुछ अंश मुझे दिख रहे थे, और हर बार मैं ऐसा देखता हूँ कि जो वचन परमेश्वर दिए होते हैं उसके अनुसार कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, तो मुझे आनंद आता है कि हाँ प्रभु, आज का वचन जो है वो आपने हमारे लिए सही में जो रखा था वही है। पहला तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय, पहला तिमोथी का पहला अध्याय और उसका 18, 19 और 20 वचन पढ़ो तो। हे पुत्र तिमुथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर है। देखो, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने विश्वास छोड़ दिया और उनका जो हृदय था उसमें जो शुद्धता थी वो शुद्धता छोड़ दी, उनके अंदर कुछ गंदगी आ गई। फिर जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया, जिनको मैंने शैतान को सौंप दिया, ऐसा पौलुस कहते कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। हाँ, और परमेश्वर की निंदा ना करे, इसलिए मैंने उनको शैतान को सौंपा। देखो ध्यान से समझना, पौलुस ने किसी दो लोगों को
शैतान को सौंप दिया, सिर्फ लिखा नहीं है। ये सही में पौलुस ने ऐसा काम किया कि हुमनायुस और सिकंदर, ये दो लोग जो थे उनको शैतान के हाथों में दे दिया, शैतान को दे दिया। अभी देखो शैतान तो कौन है हमारा? हाँ, शत्रु है। शैतान जो है हमारा दुश्मन है, और उस दुश्मन के हवाले दो लोगों को सौंप दिया। अभी सोचो शैतान उनकी हालत क्या करेगा। खुद पौलुस ने ऐसा काम किया है कि पौलुस कौन सी आत्मा से चलते थे? पवित्र आत्मा से चलते। अभी पवित्र आत्मा से चलने वाले व्यक्ति मतलब पवित्र आत्मा ही काम करवा रहे हैं, और पवित्र आत्मा पौलुस को ऐसा बोल दोनों को शैतान को सौंप दे। इसका मतलब पौलुस बोले शैतान इधर आ, चल दोनों को रख तेरे पास, इसको हम हमारे पास नहीं रखेंगे, तेरे पास रख। इसका मतलब अभी पवित्र आत्मा भी छुड़ाने के लिए नहीं जाने वाले, उनके कहने के अनुसार तो काम हो रहा है, तो अभी परमेश्वर ये काम नहीं करने वाले। और पौलुस उन दोनों को पवित्र आत्मा की सहायता से दो लोगों को शैतान के हवाले कर दिया। क्यों पौलुस ऐसा करते हैं? इसके पीछे हमारे परमेश्वर की क्या मर्जी थी, और हमारे परमेश्वर ने ऐसा क्यों पौलुस के साथ करने दिया, क्यों पौलुस को ऐसा कहा। और हम वचन पढ़ते एक पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। लोगों को शैतान को क्यों सौंपना है? ताकि उनका देह तो चाहे नाश हो जाए, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो आत्मा बचाई जाए। भाई देखो ये वचन क्या कहना चाहता है। अगर हम किसी को शैतान के हवाले कर देते हैं, या तो समझो शैतान किसी का कब्जा ले लेता है, तो शैतान उसकी हालत क्या करेगा? हो सकता है शैतान बड़ी बड़ी बीमारियां डाल दे, हो सकता है शैतान बहुत सारे आत्मा उसके अंदर समवा दे, हो सकता है सेना वाले की तरह इसकी हालत हो जाए, हो सकता है ये लंबी बीमारी में चला जाए, हो सकता है इसका कोई इलाज ना हो सकता है इसको कहीं से छुटकारा ना मिले। और जब ऐसा किसी के जीवन में होता है, वो ध्यान समझना कि कई बार मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, तो बुखार तो आम सी बात है, लेकिन फिर भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, बुखार है प्रार्थना करना। 4 दिन हो गए, फिर 4 दिन के बाद आज क्यों बोल रहे? जिस वक्त बुखार आया उस दिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस वक्त पहले गए थे अस्पताल में, दवाई ली, 1 दिन ली, 2 दिन ली, डॉक्टर बदल दिया, 2 दिन और दवाई ली दूसरे डॉक्टर से, फिर भी कुछ नहीं हो, बोले अभी प्रार्थना कर। मतलब जब किसी से कुछ होता नहीं, फिर इंसान कहाँ पर आता है? फिर परमेश्वर के पास आता है। शैतान किसी का कब्जा ले ले, अपने वश में कर ले, चाहे पौलुस के जरिए चाहे किसी के भी जरिए, और ऐसा हो कि शैतान उसको बीमार कर दे, अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दे, वो हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, छुटकारे के लिए इधर जाए उधर जाए, लेकिन कहीं से उसका छुटकारा नहीं, कहीं से चंगाई ना मिले, तागा ताबिज करवाए, वहाँ से भी कुछ ना हो। फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता कौन सा है? सिर्फ प्रभु। देखो परमेश्वर ने शैतान को क्या बोला था? अयुब को छूना, उसको मारना मत। तो मार तो सकता नहीं हो, जब तक परमेश्वर ने कहा है, उसको मना किया है, तब तक वो मार तो नहीं सकता। तो ऐसे लोग जब उसको शैतान के हवाले कर देते, तो शैतान इसकी हालत ऐसी बिगाड़ देता है, फिर किसी दवाई से, गोली से, ऑपरेशन से, या कहीं पर भी भटकने से उसका कोई भी हल नहीं होता। आखिर में वो कहाँ आता है? जिस पौलुस ने शैतान के हवाले कर दिया, उसी पौलुस के पास आएंगे, पौलुस कुछ करो ना, अभी हम तेरे साथ चलते थे, कितना अच्छा था, देखो हमारी हालत कैसी हो गई। फिर पौलुस उनको डांटेगा कि क्यों फिर मुझे छोड़कर चले गए थे, क्यों आपने हृदय बिगाड़ कर रखा था, क्यों शुद्ध नहीं रहे, क्यों परमेश्वर में नहीं चले, पश्चाताप कर, मन फिरा, अभी तू चंगा हो जाएगा। और उस वक्त वो मन फिराएगा, और फिर अभी पौलुस बोले जा शैतान अब इसको छोड़ दे, शैतान उसको छोड़ देगा, और इंसान जो है वो चंगाई या छुटकारा या परमेश्वर का प्रेम जो है वो पाएगा।
अभी होता क्या है मालूम? मंजू बहन 2 या 3 हफ्ते से ये गवाही दे रहे थे कि बच्चे को तो परमेश्वर मारो, बस उनको मारो। क्यों? परमेश्वर दंड देंगे तो हो सकता है परमेश्वर में जल्दी से आ जाए। अभी समझो जब मारते, अभी समझो कि उसका एक्सीडेंट हो गया या तो उसको कोई बड़ी बीमारी आ गई और फिर भागने लगे, मेरे बच्चों को ऐसा हुआ, अभी प्रार्थना करो, तो फिर ये दंड व्यर्थ है। इंसान उस वक्त भावना में आ जाता है जब भी परमेश्वर का दंड होता है ना, हंसो, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, कोई भी हंसो। हाँ जा जा अस्पताल जा, देखता हूँ मैं कैसे तुझे चंगाई मिलती है। हंसो उसके सामने देखकर, ये प्रेम है आपका। भावना क्या कर देती है? प्रार्थना तो कर देते हो, प्रभु इसको दंड दो, शैतान इसको अपने वश में ले ले, ये कर वो कर। जब होता है तब इंसान के अंदर भावना का आत्मा, जो शैतान का आत्मा है, वो काम करने लग जाता है। पौलुस के अंदर प्रेम है, भावना नहीं है। शैतान तू ले ही जा, देखी जाएगी बाद में, हालत बिगाड़ दे, कर दे बीमार, हाथ पैर तोड़ दे, जो कर रहा है कर दे, बाद में मैं देख लूंगा इसको। जब मेरे पास आएगा, जब प्रभु के पास आएगा, तब मैं देख लूंगा। मतलब भावना कहाँ से है? शैतान से। और प्रेम कहाँ से? परमेश्वर से। प्रेम क्या बोलता है? होने दो दंड, कोई बात नहीं। जब आएगा परमेश्वर में, और परमेश्वर को फिर भी प्रार्थना कर, परमेश्वर को चंगाई नहीं मिलनी चाहिए। जब तक आपको ग्रहण ना करे परमेश्वर, शैतान को बोल और मारे इसको, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिलनी चाहिए। जब तक वो आपको ग्रहण नहीं करता, जब तक आपको ग्रहण नहीं करती, तब तक परमेश्वर इसको हाथ में मत लेना, इसको चंगाई मत देना। इसको कहते हैं प्रेम। शैतान को इसलिए सौंपना चाहिए ताकि चाहे उसकी देह खत्म हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ जाए? उद्धार पाए। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में जब मौत हुई और बड़े भाई डर गए और इतने बावरे हो गए, ऐसा लगा कि मेरी शिक्षा कहाँ चली गई। अरे मरता है तो मरने दो ना। बहुत समझाया था, नहीं माना था, बहुत बार बताया, बहुत बार सिखाया, नहीं मानता था। आप में कितनी दया है, मैं बोलता हूँ। और उस दया की तुलना मेरे परमेश्वर की दया के साथ करो। आपकी दया ज़्यादा है, मेरे परमेश्वर की दया ज़्यादा है। किसकी दया ज़्यादा है? किसके पास कृपा ज़्यादा है? परमेश्वर एक वक्त देते। इंसान नहीं मानता तो फिर मरना भी पड़ता है, नरक में भी जाना पड़ता है उसको। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, भावना की आत्मा नहीं है, बिंदास से रहो, जो होता देखते जाओ। हो सकता है वो आपका सगा भाई हो सकता है आपकी सगी माँ हो, और ना माने तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। बिंदास रहो उस वक्त। और मैं तो बोलता हूँ उस वक्त भी बोलते रहो। बहुत समझा था, नहीं माने तो गए। कौन सी बड़ी बात है उसमें? झूठ मूठ का बोलने से क्या स्वर्ग में चली जाएगी? फोटो लगा दो, आगे लिख दो स्वर्गवासी, तो क्या स्वर्ग में वो इसका स्वर्गवास हो गया? अरे मैं तो बोलता हूँ बड़ा फोटो बनाओ, लगे लिखो नरकवासी। इसका जीवन नहीं था। ये शराब पीते हो गया, ये सिगरेट पीते हो गया, लिखो नरकवासी, और आप भी ऐसा करोगे, ऐसे ही जाने वाले। प्रेम कुछ अलग से, भावना की आत्मा वो कुछ एक अलग से। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। प्रभु यीशु को क्रूस पर मारे दिए गए, दोनों हाथ में खिल्ले, कोड़े की मार आगे पीछे, पैर में खिल्ले, सर पर कांटों का ताज। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने कभी भी मुंह से आवाज़ नहीं निकाली। जिस तरह से भेड़ अपने बाल को कटवाने के लिए ऐसे ही बिंदास से खड़े रहते, काट डालो। हमारे बाल और भेड़ के बाल में बहुत फर्क है। भेड़ के जब बाल कटते हैं तो उसको दर्द होता है, उसको परेशानी रहती है, और फिर भी भेड़ कुछ नहीं बोलता, काट डालो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और
उस तरह से प्रभु यीशु अपने मारने वालों के सामने थोड़ा सा भी चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, चुप रहे, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। वो कोड़े मारते रहे, ऐसे ही खड़े रहे, देखी जाएगा। दर्द होता था उनको, ऐसा नहीं था दर्द होता था, लेकिन उनको मालूम था मुझे मरना है। अगर मैं चिल्लाया कहीं इसके अंदर दया आ गई, मुझे छोड़ दिया तो नहीं, मुझे मरना है, पूरे लहू का एक कतरा बहाना है। बोले ही नहीं, मुँह से कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बार प्रभु से चिल्लाए। हालेलुया। मालूम है कहाँ पर चिल्लाए, और चिल्लाकर क्या बोले थे? हाँ, प्रभु चिल्लाकर बोले थे, एलोय एलोय लमा शबक्तनी। और उसका मतलब क्या होता है? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये दुख जो हुआ वो तो प्रभु सहन करते रहे, लेकिन पिता ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु से अपना मुंह जो है वो मुंह फेर लिया और प्रभु से चिल्लाए। जिन्होंने आखिर तक अपना मुंह बंद रखा था, वो आखिर में चिल्लाए, एलोय एलोय लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब जब प्रभु यीशु से लहू का एक एक कतरा निकल गया, लेकिन ताकत थी कि उनकी जान निकले, और उनके सारे हड्डियां पसला तोड़ देता ना, फिर भी उनकी जान नहीं निकलने वाली थी, क्योंकि जान देने वाले वहीं पर थे। पिता परमेश्वर वहीं पर हाजिर थे। और क्या हुआ? पिता ने ऐसे मुंह फेर लिया अपने पुत्र से, मरना है इसको, इसका मरना जरूरी है। क्या भावना काम करी? तुरंत आवाज आता है, ऊपर से जाके यहाँ पर चल, फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट आई वैसे आप पैसे पास। देखो, एक पिता जिसमें से प्रभु से निकल कर आए थे, जिनके बारे में लिखा है एकलौता बेटा, ना पहले ऐसा होने वाला, ना हुआ था, ना बाद में होने वाला है, उस बेटे से अपना मुंह इसलिए फेर दिया ताकि मर जाए। वो चाहते थे, पिता चाहते थे कि ये मर जाए। सोचो ये परिस्थिति कैसी हो, सोचो ये परिस्थिति कैसी हो। एक बाप एकलौते बेटे को मरते हुए देख रहा है, और देखने से मुंह इसलिए फेरते हैं ताकि वो मर जाए। जब तक उनकी निगाह होगी किसी की ताकत नहीं मार दे। पिता ऐसे घूम गए, मार दो यार इसको, खत्म करो इसको। प्रभु से आखिरी प्रार्थना की थी, हम पढ़ते उनकी आखिरी प्रार्थना मत्ती उसका 26वां अध्याय और 39वां वचन। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, प्रभु उसने ऐसी प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसे तू चाहता हो। प्रभु सुने पिता से कहा, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। ये तो हम बोल देते कि प्रभु से ऐसी प्रार्थना की कि आपकी मर्जी पूरी हो, लेकिन क्या मर्जी थी? पिता की मर्जी क्या थी? पढ़ो यशायाह 53 उसका 10 वचन पढ़ो तो। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया, पिता को यही पसंद आया कि उसे पूछ ले। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, आपके घर में कॉकरोच आता है, कभी कॉकरोच आता है और आप उसको पैरों से ऐसे कुचल देते हो। कुचल तो कभी कुचला है, किसी जंतु को कुचला है या ना, उसके बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है? जिसको कुचलते हो। मेरे पिता परमेश्वर की मर्जी ऐसी थी कि प्रभु उसको पूछ ले। समझ में आ रही बात? तो क्या नफरत थी? क्या उसमें नफरत थी? कितना प्रेम! देखो, इसे कहते हैं प्रेम।
क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। जो प्रेम था उस प्रेम के कारण कुचल दिए गए। मेरी मर्जी है तू कुचला जाए, इसे कहते हैं प्रेम। भावना वो शैतान की आत्मा है। डरो मत। आपके घर में अगर कोई सही से नहीं चलता ना, बीमारी आ जाए तो डरो मत। मुझे भी फोन मत करना आज के बाद, उसके लिए प्रार्थना भी मत करना जब तक वो झुके ना। बोल देना उसको परमेश्वर को ग्रहण कर, वरना मरना तो कोई बात नहीं। एक बेटा एक बेटी कम हो जाएगी कोई बात नहीं, पत्नी कम हो जाएगी पति कम हो जाएगी कोई बात नहीं, मरने दो उसको। अगर वो परमेश्वर में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर खुद बोलते हैं शैतान को सौंप, इसको शैतान को सौंप। जब कहीं से छुटकारा नहीं मिलेगा, आएगा, घुटना टिकेगा और स्वर्ग में आनंद करेगा। पिता आप ठहरे तो अच्छा था। उस वक्त अगर आपने मेरे ऊपर भावना की होती ना तो मैं आज नरक में होता। पिता भावना नरक में पहुंचा देगी, लेकिन प्रेम स्वर्ग में पहुंचा देगा। कई बार लोग पति से परेशान होते, कोई पत्नी से परेशान होता है, कोई माता पिता से परेशान होता है, कोई बच्चों से परेशान होता है। प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर इनको सुधार दो, परमेश्वर इनको सुधार दो, इनको मारो, ये करो वो करो, लेकिन इनको सुधार दो। फिर परमेश्वर सुधारने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं परमेश्वर के पास एक ही रास्ता है उसको दंड देते। परमेश्वर पहले तो मौका देते, एक बार नहीं कई बार मौका देते, कई वचन उसके पास लेकर आते, लेकिन नहीं मानता, वो नहीं मानती। उसके बाद ही परमेश्वर का दंड आता है। शुरू में परमेश्वर का दंड नहीं आता, लेकिन जब कोई लंबे वक्त तक नहीं मानता फिर परमेश्वर सुधारने का तरीका फिर बदल देते। कहने से नहीं मानता, वो लोग बोलते हैं लातों के बुत, बातों से नहीं मानते। फिर ऐसा कुछ होता है ना तो फिर परमेश्वर बोलते हैं ठीक है अभी इसको देनी ही पड़ेगी, इसको दंड देना ही पड़ेगा। और जब दंड होता है तब लोग चिल्लाते हैं जल्दी करो प्रार्थना करो, इसको ऐसा हो गया उसको वैसा हो गया। भावना का आत्मा तुरंत काम करने लग जाता है। प्रेम से प्रार्थना की, प्रेम की आत्मा से, और भावना की आत्मा से उसको छुड़ाने का प्रयत्न किया। नहीं, ऐसे वक्त पर भी प्रार्थना करो कि जब तक प्रभु आपको ग्रहण ना कर ले आप इसको चंगाई मत देना। उसके लिए ऐसी ही प्रार्थना करो, आने दो उसको, एक एक पाप याद आने दो, उसे जो भी किया उसको याद आने दो, होने दो उसको एक पश्चाताप, मन फिराने दो उसको, और करने दो उसको कबूल। सोचो अगर आपकी प्रार्थना से अगर तुरंत उसको छुटकारा मिल गया, चाहे आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका बच्चा है, आपके माता पिता है, जो भी है, अगर आपकी प्रार्थना से उसको तुरंत छुटकारा मिल गया, उसने पाप को याद नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, और वो मर जाएगा जब भी कभी, तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इस बात को ध्यान से समझ लेना चाहिए। इसका मतलब भावना जो है वो शैतान से है, और भावना जो है वो इंसान को नरक में पहुंचा देती है। लेकिन प्रेम जो है वो प्रेम कहाँ पहुंचाता है? स्वर्ग में। और ऐसी परिस्थिति में उसको नरक में पहुंचाने वाले भी आप खुद बनते हो। हालेलुया। अभी आप समझ सकते हो कि चाहे आप ऐसी प्रार्थना करो कि इसको और दंड दो, तो भावना नहीं है, वो प्रेम है। और प्रेम पवित्र आत्मा का क्या है? फल है। बोलते रहो तो मुझे पता चलेगा आप सुन भी रहे हो। हालेलुया। ये वर्षों का अनुभव कुछ और कहता है, इसलिए ये बोलते रहना तो मुझे पता चलेगा हाँ सही में सुन रहे हो। हालेलुया। तो प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा का। और भावना? हाँ, भावना शैतान से। पत्रस से एक बार प्रभु से पूछ लिया, क्योंकि प्रभु से प्रचार किया था अपने भाई को माफ करो माफ करो माफ करो। पत्रस भी पूछता है, ध्यान से सुन रहे थे ना? पत्रस पूछते हैं प्रभु कितनी बार माफ करूं मेरे भाई को? क्या 7 बार कर दूं? प्रभु से बोला नहीं, 7 बार नहीं, मैं 70 गुना बोलता हूँ। तू 7 बार बोलता है, मैं उसका 70 गुना बोलता हूँ। 70 गुना भी कितनी बार करना? बोलो वो भी तू 7 बार।
70 गुना भी तू 7 बार माफ करना। देखो उस वक्त पतरस का वहां पर कोई भाई मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो अंद्रिया जो वो भी प्रभु यीशु का चेला बना हुआ साथ में ही है, और दोनों की आपस में अच्छी बनती है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और पतरस से सुना, हालेलुया, पतरस से सुना कि भाई को क्षमा करना है। कितनी बार? 7 बार नहीं, लेकिन 70 गुना, और 70 गुना भी कितनी बार? 7 बार। पतरस को यह बात पता चल गई कि मुझे इस तरह से क्षमा करना है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है, ना ही भाई के साथ कुछ बिगड़ा हुआ है, ना ही किसी के साथ कुछ बिगड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं प्रभु, 70 गुना बोलते कोई बात नहीं, 70 गुना 7 बार कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए। और जैसे लोग पकड़ने के लिए आए, पतरस ने क्या किया? मत्ती में ऐसा लिखा, हम पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय। और पतरस ने अपनी तलवार निकाली, और तलवार निकाल कर क्या कर दिया? कान काट दिया। सही में क्या काटना चाहता था? गर्दन उड़ाना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं, निशाना इधर उधर हो गया, और किसी का कान जो है वो पतरस ने काट दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय, इसका 52 तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे, तलवार ही उसको मार देगी। अगर आप किसी को तलवार मारेंगे तो कभी न कभी कोई आपको भी तलवार मार देगा और आप नष्ट हो जाओगे। पतरस की सहनशीलता जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती थी, तो खो बैठे, लेकिन जब सुना था तब तो तैयार थे, कोई बात नहीं, आप प्रभु 70 गुना 7 बार कोई बात नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि उस वक्त परिस्थिति नहीं है ना। जब आप अपने किसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हो परमेश्वर को दंड दो, तब परिस्थिति ऐसी नहीं है, उसको कोई दंड नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहते हो कहाँ ऐसा हो मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे माता पिता के साथ, जो भी रिश्तेदार, आप चाहते हो ऐसा हो। लेकिन जब वो परिस्थिति आती है, मेरा बच्चा मर गया तो, मेरी माँ मर गई तो, और मैंने ऐसा मांगा था, मेरा नाम आ गया तो, और भावना की आत्मा काम करने लगती है, पवित्र आत्मा का फल चला जाता है और भावना काम करने लग जाती है। इसी तरह से जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, चारों ओर सभी के साथ आप अच्छे से रहते हो, तब सहनशीलता की बात करो, हाँ मैं सहन कर लूँगा, कोई बात नहीं। वो सामने कोई तलवार लेकर आएगा, तब पता चलेगा सहन करते हो या नहीं करते। फिर अंदर से आपकी भी तलवार निकलती है नहीं निकलती, वो बाद में पता चलता है। और देखो पतरस कितना सहनशील था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई तो तलवार निकाल नहीं दी। प्रभु उसको एक बार भी नहीं पूछा, जब पानी पर चला था तो पूछा प्रभु चलूं, लेकिन तलवार चलाने में एक बार भी नहीं पूछा, पूछने वाले भी नहीं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तलवार चलाऊं या ना चलाऊं, और तलवार चला दी। सोचो ये सहनशीलता कहाँ से आती है? थोड़ा जोरों से बोलो, सहनशीलता कहाँ से आती है? सहनशीलता भी पवित्र आत्मा का फल है, सहनशीलता भी पवित्र आत्मा का फल है, और सहनशीलता प्रेम से आती है। आज वचन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत अद्भुत बात आज हमसे करने वाले। सहनशीलता भी प्रेम के कारण आती है। समझो अगर आपका बेटा हो और उसने गाली बोली, तो क्या तलवार का काट डाल दो उसको? क्योंकि वहाँ पर प्रेम है ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, बेटा ऐसे नहीं बोलते, और बाजू वाले ने गाली बोल दी तो 10 और सुना देंगे। इसका मतलब प्रेम था जहाँ पर, तो सहनशीलता भी थी ना। लेकिन जहाँ पर जिसके साथ प्रेम नहीं, तो वहाँ सहनशीलता कौन सी? फिर वहाँ तो एक के बदले में 10 गाली, और सामने वाला भी सोचेगा ऐसी गाली तो मैंने आज तक सुनी नहीं, कहाँ से बना कर लेकर आया। तो सहनशीलता जो है वो प्रेम से निकलती है, पवित्र आत्मा का एक फल है। और जहाँ पर प्रेम होता है तो आपके अंदर सहनशीलता भी होती है, लेकिन बाहर कहीं कुछ होता है
तो तुरंत झगड़ा। लेकिन बेटे का सहन इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रेम है। प्रभु उसको कितना मारा। क्या प्रभु उसको कहीं पर भी कुछ बोले? लेकिन प्रभु उसको बोले तो ऐसा बोले। हम पढ़ते हैं लूका उसका 23वां अध्याय उसका 34 वचन, लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हाँ, देखो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि इनको क्षमा करो। कितनी सहनशीलता की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। प्रेम था तो देखो सहनशीलता थी। सहनशीलता वो प्रेम से निकलती है। पत्र से 3 बार इनकार कर दिया। 3 बार बोल रहे कि मैं प्रभु को जानता ही नहीं। तीसरी बार तो यहाँ तक बोले ऐसा लिखा है बाइबल में, श्राप देने लगे। अच्छा वो तो मर जाएगा, ऐसा कुछ बोला होगा उस वक्त। पत्रस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। प्रभु यीशु ने पत्रस के ऊपर विश्वास रखा था। प्रभु यीशु पत्रस के ऊपर विश्वास कर रहे थे, इसलिए तो पत्रस को अपना चेला बनाया था। अगर विश्वास नहीं होता तो प्रभु यीशु चेला नहीं बनाते। उसी पर तो मंडली बनाने को प्रभु यीशु ने बोला था, क्योंकि पत्रस के ऊपर विश्वास था, इसलिए पत्रस के ऊपर मंडली बनाने को भी बोले। लेकिन पत्रस 3 बार इनकार करने में और वो परिस्थिति में जाकर अपनी विश्वास योग्यता जो है वो विश्वास योग्यता वो खो बैठे। विश्वास योग्यता को खो बैठे। क्या है विश्वास योग्यता? ये विश्वास योग्यता है क्या? ये विश्वास योग्यता ये भी पवित्र आत्मा का एक फल है। विश्वास योग्यता भी पवित्र आत्मा का फल है। और पता है विश्वास योग्यता कहाँ से निकलती है? विश्वास योग्यता भी प्रेम से निकलती है। अगर आपको प्रेम होगा तो आप उसको विश्वास योग्य बने रहोगे। एक पति पत्नी थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तकरीबन 80 साल के करीब। और जो पत्नी थी उसका दिमाग पूरा आउट हो गया था, सारी याददाश्त चली गई थी। वो नहीं पहचानती ये मेरा पति ये है वो है। और पति उसके लिए उस उम्र में भी खाना बनाकर अपने हाथों से अपनी पत्नी की सेवा करते थे। और शरीर ऐसा था कि ऐसा नहीं लगता था कि ये मर जाएगी अभी। अब कब तक इतना सहन कर रहा है मालूम नहीं, कब तक इस तरह से पति को रहना है मालूम नहीं। किसी ने बोला है तो फिर पत्नी कितनी सेवा करती है? उसकी याददाश्त तो है नहीं। वो कौन सा जानती है अभी तुझे कि तू मेरा पति है? वो कौन सा तू सुनाने वाले कि मेरी सेवा नहीं करते? और उसके पति ने बोला मैं तो जानता हूँ मैं उसका पति। विश्वास योग्यता प्रेम है तो है विश्वास योग्यता रहती है। और प्रेम वो पवित्र आत्मा का फल है। एक बार चेलों ने प्रभु से बात की कि प्रभु से हम रास्ते में आ रहे थे तो यूहन्ना जो थे वो बात कर रहे थे प्रभु से कि प्रभु से हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक इंसान था जो बोले भूत प्रेत निकाल रहा था। तो यूहन्ना ने ऐसा कहा, हमने ऐसा बोला। अभी मैं भी खास बात करना चाहता हूँ पत्रस की। हमने ऐसा बोला मतलब उसमें पत्रस भी है। बाहरों ने मिलकर ऐसा बोला तू क्यों भूत प्रेत निकालता है, ये तो हमारा काम है। अरे वचन पढ़ते लूका उसका 9 अध्याय उसका 49 49। अब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। हाँ बोला, हमने बोला, हमने देखा फिर और हमने उससे मना किया। और हमने उससे मना किया। मतलब पत्रस भी है इस बात को इनकार करना है। अभी यहाँ पर ध्यान समझ रख। पत्रस का जो आनंद था ना वो आनंद चला गया। ये तो हमारा काम है, हम 12 चेले, ये तो हम करते हैं, हम भूत प्रेत निकालते हैं, हमारा नाम होता है। लोग हमसे हमारे पास आते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि ये जो हमारे साथ आता नहीं चलता नहीं ये भूत प्रेत निकालेगा, तो हमको कौन पूछने वाला है? आनंद चला गया उसका, पत्रस का आनंद चला गया। ये काम तो सिर्फ हमारा है। क्या है आनंद?
पवित्र आत्मा का फल है आनंद। और आनंद कहाँ से आता है? प्रेम से आता है। कैसे? अगर 12 चेलों में से किसी ने काम किया होता तो बोलते पतरस, क्योंकि 12 से तो प्रेम करते, अंदर तो ये बाहर वाला कौन सा भूत प्रेत निकाला है, उसके ऊपर प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं है इसलिए जो आनंद था वो आनंद भी चला गया। यही काम अगर यूहन्ना ने किया होता, अंद्रियास ने किया होता, तो पतरस का आनंद जो था वो नहीं जाने वाला था। लेकिन प्रेम नहीं था, और प्रेम पवित्र आत्मा का फल है, और आनंद भी पवित्र आत्मा का फल है। और ऐसी परिस्थिति में वो फल को खो बैठे। और हम पढ़ते मत्ती में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 33, 34 और 35 वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। अभी देखो 12 चेले साथ में, प्रभु यीशु वहाँ पर मौजूद है, और प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि तुम लोग मेरे लिए ठोकर खाओगे, आप लोग मुझे छोड़कर भागने वाले हैं। अभी देखो कई बार ऐसी ये भावना वाली बातें ना पति पत्नी बहुत करते, मुँह छोड़कर चली तो नहीं जाएगी, और नहीं तेरे तो पूरी ज़िंदगी समर्पित है, ये भावना वाली बात। प्रभु से यहाँ एक बात कर रहे, बोले मुझे पकड़ने के लिए जिस दिन आए आप कोई भी रुकने वाले, सब भागने वाले। बाइबल में ऐसा लिखा है, बोले चरवाहे को पकड़ा और भीड़ भाग गई, अब भागने वाले। और पतरस में है, प्रभु ये सारे 11 भाग सकते हैं, मैं नहीं भागने वाला। अभी देखो सभी के सामने बात हो रही, अगर आप किसी के सामने सीना तान कर ऐसे बात करते हो, और पतरस से भी सीना तान कर बात की, प्रभु मैं नहीं भाग सकता आपको छोड़कर। और देखो आगे क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। देखो तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, आज ही बोले, आज ही तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। अभी ध्यान से समझना, 3 बार इनकार कर देगा। पतरस यहाँ पर सीना तान कर एक बात कर रहे, ए प्रभु ये लोग छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो अंदर चाहत कैसी होगी? प्रभु से खुश हो जाएंगे, वाह शाबाश पतरस, तू है, तेरे में कुछ है, दम है तेरे में। ए प्रभु से तू तो आज ही बोल, ये तो भागने वाले तब की बात तब, लेकिन तू तो आज ही मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू तो मेरा इनकार कर देगा। अभी सभी के सामने ऐसा बोल, अपमान हो जाएगा, इंसान की शांति चली जाती है, और पतरस की शांति चली गई। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। हाँ सही में पतरस को ऐसा बोलना चाहा था, प्रभु सही में मैं इतना कमजोर हूँ, प्रभु तो मुझे उपाय बताओ, मैं इनकार ना कर सकूँ, क्या करूँ? एक शांति चली गई। इसलिए और भी ना प्रभु मैं ऐसा नहीं, कभी भी देखना जो कोई झूठ बोल रहा है ना उसको बोलना झूठ, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, कबूल नहीं करता हूँ। शांति चले, मुझे किसी ने पकड़ा, मेरे अंदर की बात पता चल गई, शांति चल गई पतरस की। नहीं नहीं प्रभु मैं तो मरने के लिए, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार। लेकिन प्रभु से बोल दिया था नहीं, शांति कहाँ से आती है? प्रेम से आती है। और शांति क्या है? पवित्र आत्मा का फल। शांति जो है वो प्रेम से निकलती है। अगर प्रेम होता है तो पतरस समझ जाता है कि नहीं प्रभु बोलते मतलब बात सही, मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लो, हम कब से पवित्र आत्मा के फल के बारे में देख रहे हैं, और सारे वचन से जितने वचन अभी तक हमने देखे उसमें एक बात हमने देखी कि पतरस में सारे फल थे। शांति थी, आनंद था, सहनशीलता थी, प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन पतरस ऐसे वक्त पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तब वो सारे फल को खो बैठते। पतरस में इतने वचन से पता चलता है कि पतरस में पवित्र आत्मा के फल थे। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि सारे फल
वो पवित्र आत्मा का जो पहला फल है प्रेम, उसके साथ ये सारे फल जो है जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के कितने फल है? सिर्फ 1 फल है। पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का सिर्फ 1 फल है। वो इंग्लिश बाइबल निकाल कर रखना। और हम एक वचन पढ़ते गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 वचन, थोड़ा तो हिंदी में। और आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल, देखो एक वचन लिखा है, आत्मा के फल ऐसा नहीं लिखा है, वहां गिनती में 9 लिखे फल, लेकिन शुरुआत कैसे की? पर आत्मा का फल, मतलब एक वचन, मतलब एक ही फल, ऐसा कहना चाह रहे आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा। चलो इंग्लिश में पढ़ते इसको। But the fruit of the spirit is फ्रूट ऑफ स्पिरिट, फ्रूट्स नहीं, पीछे एस नहीं, फ्रूट्स नहीं, फ्रूट मतलब एक वचन। इंग्लिश में भी एक वचन है, कोई गुजराती में भी पढ़ लो इसको। પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ पर पवित्र आत्मानु फल, नु फल, पवित्र आत्मा ना फड़ो नहीं, पवित्र आत्मानु फल। तीनों लैंग्वेज में मतलब यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है। एक ही बात परमेश्वर कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल, और पवित्र आत्मा का एक ही फल है प्रेम, और बाकी के जो 8 फल है वो पवित्र आत्मा के बीच में है। हमने 3-4 फल देखे, शांति, आनंद, सहनशीलता, विश्वास, योग्यता, 4 फल के बारे में हमने देखा, और ये भी देखा कि ये सारे प्रेम के अंदर है ही। बाकी के भी आप अगर ढूंढने जाओगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि हाँ, सारे के सारे जो फल है वो प्रेम के अंदर समाये हुए हैं। अब सवाल ये है, पतरस हर बार फेल हुए, हर बार जो फल दिखने चाहिए फल नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पतरस में प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो सारे फल दिखते ना, प्रेम होता सारे फल दिखते कि नहीं, आया ना? तो इसका मतलब पतरस में प्रेम नहीं है। तो क्या पतरस प्रभु से प्रेम नहीं करते थे? क्या बिना प्रेम परिवार को छोड़ देना आसान है? क्या बिना प्रेम पूरे कारोबार को छोड़ना आसान है? मछली का ढेर लगा था, ढेर को छोड़ना क्या आसान है? नहीं। तो फिर इसका मतलब पतरस में प्रेम था, तभी तो सब कुछ छोड़कर पतरस गए, तभी तो अपने परिवार को छोड़ा, तभी तो अपने कारोबार को छोड़ा, मतलब पतरस के अंदर प्रेम है। चलो प्रेम कैसे है पतरस में वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं, और वचन है यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर प्रभु से एक सवाल करते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस का जवाब ऐसा है, मैं प्रीति करता हूँ। प्रेम और प्रीति में अंतर है। प्रेम मतलब जो प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं, पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो प्रेम, जिसके अंदर बाकी के 8 फल समाये उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन प्रीति का मतलब होता है सिर्फ एक मित्र के साथ जो व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार, उसमें प्रेम वाली बात नहीं। और पतरस ऐसा नहीं बोल मेरे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं मेरे अंदर प्रीति है, मतलब स्पष्ट यही कहना चाहते कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। फिर 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर एक बार प्रभु से सवाल किया, क्या प्रेम करता है? फिर पतरस का वही उत्तर, प्रेम नहीं करता, मैं प्रीति करता हूँ, प्रेम वाली बात मेरे अंदर नहीं। फिर 17 वचन पढ़ो दो। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, तीसरी बार प्रभु सुने पतरस से कहा कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? मैं 2 बार तुझसे पूछा, प्रेम के बारे में पूछा, मैं तेरे लिए जान दे दी,
मैं वापस जिंदा भी हो गया, अभी भी मैं तेरे पास आया हूँ, इस बार भी तुझे मछली नहीं मिली थी, इस बार भी मैंने तुझे मछली दिलाई। इतना सारा काम करने के बाद पतरस, क्या तू मुझे बेइज्जती करता है, प्रेम नहीं करता मुझसे, तेरे अंदर प्रेम वाली बात नहीं? पतरस हर बार पर बोल रहे नहीं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर प्रभु यीशु ने पतरस को उस वक्त पूछा होता कि जब पहली बार मछलियाँ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चले गए थे, और प्रभु यीशु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या प्रभु पता नहीं चलता है, इतना छोड़कर आ रहा है, अभी पत्नी को भी पूछने के लिए नहीं गया, डायरेक्ट आपके पीछे आ रहा हूँ और आप मुझे पूछते प्रेम? क्या मैं ऐसे ही प्रेम करता हूँ, ऐसे ही पीछे आ गया? क्या मेरे अंदर प्रेम नहीं है? अगर बीच में कहीं पूछते तो अभी पतरस यही उत्तर देते कि प्रभु इतना तो मैं कर रहा हूं, बिना प्रेम कर रहा हूं क्या? उस वक्त पतरस को भी नहीं मालूम था कि प्रेम सही में है क्या। लेकिन प्रभु उसने ये प्रश्न जो है और आखिर में किया, पहले नहीं किया। प्रभु से अभी सवाल कर रहे, इसका कारण एक ही था कि पतरस को ये पता चल गया था प्रेम का मतलब है क्या। और प्रभु उसने जो प्रेम किया उससे उनको पता चल गया कि प्रेम किससे कहते हैं। दोनों बातें पता चल गई, मेरे अंदर प्रेम नहीं है और प्रेम सही में है क्या, ये दोनों बातें पतरस को पता चल गई। अभी पतरस पूर्ण रीति से समझ चुके। एक बार प्रभु यीशु के पास एक पंडित आया और उससे पूछा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु ने बोला, तू पंडित है, तूने खुद बाइबल पढ़ा हुआ है, तू ही बता दे। और उसने पूरा बाइबल का निचोड़ बता दिया। मतलब समझो जिस तरह से बहन कपड़े धोती है ना, फिर से निचोड़ती है, तो इसी तरह से बाइबल को अगर निचोड़ देगी तो पूरा बाइबल नहीं बाहर आएगा, उसमें से कुछ बात बाहर आएगी, उसको बोलते पूरा निचोड़। तो पूरा निचोड़ उसे 2 लाइन में बता दिया। और पंडित ने बता दिया कि अपने परमेश्वर से पूरे बल से, पूरी आत्मा से, पूरे सामर्थ्य से तो प्रेम कर। और दूसरी बात यह है कि जितना तू खुद के ऊपर प्रेम करता है उतना ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। बोले यही एक बात है। इसका मतलब प्रभु ने ऐसा बोला कि तू बता, तूने क्या पढ़ा है कि अनंत जीवन में जाने के लिए क्या होना चाहिए? तो क्या बताया बात? प्रेम। इसका मतलब प्रेम जो है वो हमें कहाँ पहुँचाता है? स्वर्ग में। लेकिन भावना हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकती। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते मत्ती उसका 22वां अध्याय और 36 वचन से पढ़ो तो, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखो, बड़ी और मुख्य आज्ञा मतलब सबसे पहली, बड़ी और सबसे पहली आज्ञा यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है, हाँ, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, यही बात तो पंडित ने बताई। तो प्रभु से कौन सा मना किया? नहीं, तू झूठ बोल रहा है। प्रभु से वही बताया, हाँ सही बात है, तू ऐसा ही कर, चला जाएगा स्वर्ग में। इसका मतलब है कि प्रेम हमें स्वर्ग में पहुंचा सकता है और बिना प्रेम हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अभी पतरस में प्रेम नहीं था ऐसा तो नहीं था, पतरस में प्रेम था, नहीं था ऐसा नहीं था, इसीलिए उससे कारोबार छोड़ा था, इसलिए पत्नी को पूछने के लिए भी नहीं गया था। हालेलुया। जितने पति समझ लेना कि पत्नी को पूछे बिना किसी के पीछे 24 घंटे के लिए निकलना है, नहीं कर सकते आप। और पतरस वो डायरेक्ट चले गए थे। इसका मतलब पतरस के अंदर प्रेम तो था, पर जब ऐसी परिस्थिति आती थी ना, तब वो प्रेम जो है ना वो खो बैठते थे। प्रेम जो लगातार अंदर रहना चाहिए वो लगातार नहीं रहता था। जिस वक्त प्रेम करने की बात आती थी, जिस वक्त प्रेम को दिखाने की बात आती थी, उसी वक्त प्रेम निकल जाता था, प्रेम खत्म हो जाता था और दिखता नहीं था। मैंने पहले ही एक बात बताई कि भाई की मौत को देखकर, उनके हालात को देखकर भाई टेंशन में आ गए। मेरा भाई नहीं मरना चाहिए, मेरे भाई की परिस्थिति ऐसी है। इंसान भावरे बन गए
इसका मतलब जो सारी बातें हमने सीखी हुई है, अगर ये बात पहले से बताते कि आप अपने भाई से प्रेम करते हो या भावना रखते हो, तो हो सकता है उस वक्त ना पता चलता है। जो भी हमारे जेल में होता है अच्छे के लिए होता है, हमें सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसलिए कोई इधर उधर ना देखे, क्योंकि कल आपका भी भाई हो सकता है। इसे ध्यान से समझना, सिर्फ समझाने के लिए बात है। अगर ये बात पहले अगर कहते तो हो सकता है इंसान ना माने कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि सही में मेरे अंदर प्रेम था या नहीं था। पतरस को परिस्थिति के बाद पता चल गया कि हाँ, मैं खो बैठता हूँ। जब ऐसी परिस्थिति आती है, पिछले दिनों में हमने कई बातें से देखी, बहुत कुछ लोगों के साथ हुआ। किसी को फ़ोन का उत्तर नहीं मिला, किसी को क्रोध आ गया, किसी के गिरेबान पकड़े गए, फाइटिंग हो गई, किसी के घर में किसी को बीमारी आ गई, रोने लग गए, टेंशन में आ गए। ऐसी सारी बातें पिछले दिनों में मैंने देखी है, और मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ऐसा बाकी नहीं कि जिनके घर में ऐसा नहीं हुआ और ऐसी परिस्थिति उनके घर में नहीं देखी गई। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। जो पवित्र आत्मा का फल है उसमें कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में जब परिस्थिति ऐसी आती है तब गड़बड़ी हो जाती है। हालेलुया। सभी में पवित्र आत्मा के फल है, सभी पवित्र आत्मा के फलों से भरे हुए, लेकिन होता ऐसा है कि जब वो फल दिखने चाहिए तब वो फल वो दिखाई नहीं देते। अभी वो ध्यान समझना, आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांग रहे हैं और परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देते। तो सामर्थ्य का मतलब ये नहीं कि आप रात को सो गए प्रार्थना कर कर कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देना, और सुबह जब आप उठे तो सारे कपड़े फट चुके थे, आपकी बॉडी ऐसी बन चुकी थी, सिक्स पैक्स के क्या मालूम जो भी हुआ सब कपड़े फट गए, क्या बात है, जो सामर्थ्य बन गए। वो नहीं होता। हाँ प्रभु मिल गया, प्रभु आपका धन्यवाद, ऐसा नहीं होता। कुछ नहीं होता आपके शरीर में, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि आप मांगो दिया जाएगा। आपने सामर्थ्य मांगा और सामर्थ्य आपको मिल गया, फिर क्या होता है मालूम है? फिर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति में आपको पता चलेगा कि सामर्थ्य है या नहीं है। ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें आपको आपका सामर्थ्य जो मिला हुआ है उसको दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर सामर्थ्य है, और उस वक्त पता चलेगा कि उस सामर्थ्य को आप दिखा सकते हो या उसको गंवा देते हो। क्यों परमेश्वर ऐसा होने देते? हो सकता है आपने परमेश्वर शांति मांगी, आपको शांति मिल गई, पता कैसे चलेगा शांति आएगी? फिर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति परमेश्वर पैदा होने देंगे और शांति का माहौल फैला देंगे, और तब आपको चेक कर रहा है कि आपके अंदर शांति है या नहीं है। आप शांति बता रहे हो या उसको गंवा देते हो, छोड़ देते हो उसको। वो परिस्थिति आपके जीवन में आने ही देते, और ऐसा होगा ही होगा। क्यों ऐसा होगा मालूम है? ताकि जहाँ जहाँ पर आप आत्मा में कमज़ोर चल रहे हो, जो जो पवित्र आत्मा के फल में आप कमज़ोर हो, उस जगह को आप सुधार लो। स्कूल में बच्चों की कम से कम 3 बार एग्ज़ाम ली जाती है। पहले एग्ज़ाम में फेल, कोई बात नहीं, डरना मत। दूसरे एग्ज़ाम में फेल, कोई बात नहीं, डरना नहीं। तीसरी भी एग्ज़ाम है। अभी तो सब कुछ अलग हो गया। हमारे ज़माने में तो पहली कक्षा में भी फेल कर देते थे लोग, पहली कक्षा में भी 2-2, 3-3 साल बिताते थे। ऐसा होता था, फेल कर देते थे। अभी कुछ बदल गया, लेकिन 3 एग्ज़ाम क्यों? कि पहली एग्ज़ाम हो गई और हो सकता है जो विद्यार्थी था वो साइंस में फेल हो गया, बाकी सब में 80 के ऊपर, साइंस में फेल हो गया। माता पिता को पता है साइंस में कमज़ोर है, उस विद्यार्थी को भी पता चलेगा साइंस में कमज़ोर है। अभी क्या कर रहा है उसको?
अभी किसमें ज़्यादा मेहनत करेगा वो? साइंस में। अभी माता पिता सोचेंगे ट्यूशन लगाओ इसका, साइंस वाले को लेकर आओ, साइंस का ट्यूशन लगाओ, पता चलता है कहाँ पर कमजोर है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु से यही करते हैं, परिस्थितियाँ आने देते हैं, कहाँ पर प्रेम कमजोर पड़ता है, कहाँ पर सहनशीलता कमजोर पड़ती है, कहाँ पर विश्वास योग्यता चली जाती है, कहाँ पर अशांति आ जाती है, ऐसी परिस्थितियाँ आने देते हैं। और तब हम जब सोचते हैं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना था, हो तो गया, फेल हो गए परीक्षा में, लेकिन पता चलता है मुझे नहीं करना था, तो आप क्या करोगे आत्मा के जीवन में? पास्टर साहब प्रार्थना करो, दूसरी बार मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस बात में कंट्रोल चाहिए, मुझे फल और भी ज़्यादा गहरा चाहिए और मुझे इसमें पढ़ना है, दूसरी बार मेरे से गलती ना हो। ये परीक्षा होती रहती है ताकि हम उस परीक्षा में जो भी हमारी कमजोरी है उस कमजोरी का हमें पता चले और उस कमजोरी को निकालते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ें और ज़्यादा हम मेहनत करें। हालेलुया। ऐसा हमारे परमेश्वर चाहते हैं। अभी बहुत ध्यान समझ लेना, जब आखिरी एग्जाम आती है, आखिरी एग्जाम में अभी कोई चांस नहीं, अभी फेल तो फेल, जो पास होगा वही अगली कक्षा में जाएगा। क्यों? फेल वाले को भी उसके साथ 1 साल है, उसमें मौका है उसको, 2 बार फेल होने के बाद भी पास जो हुआ उसके साथ ही बैठो, लेकिन आखिरी एग्जाम के बाद नहीं, एक वही रह जाएगा और जो पास हुआ वो अगली कक्षा में चला जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब हमारी आखिरी एग्ज़ाम आ रही है। आज तक बहुत एग्ज़ाम हो गए, अभी हमारी फाइनल एग्ज़ाम आ रही है। हालेलुया। जो भी दुनिया में हालात है, जो भी परिस्थितियाँ बदल रही है, अभी हमारी फाइनल एग्ज़ाम आ रही है। और देखो एग्ज़ाम में भी पेपर होते हैं। गुजराती आज तो आसान है, संस्कृत आज तो आसान है, इंग्लिश आज तो बहुत कठिन पेपर है। अभी हमारे भी पेपर चलने वाले हैं, हमारे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो कोई पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, एक मुहर खुल गई और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। हाँ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। अभी सिर्फ हाथ उठाना, कोई आवाज, कोई बोलना नहीं। ये जो सवार है सफेद घोड़े के ऊपर, वो कौन है? जिसको पता है वो हाथ उठाए। ये सफेद घोड़े के ऊपर जो सवार है, वो जिसको मालूम है वो अपना हाथ उठाए। अफिल को भी मालूम है। चलो अच्छा, जिसको नहीं पता, क्या उन्होंने जो वीडियो रखे हुए प्रकाशित वाक्य उसके 18 पार्ट रखे हुए, क्या उन लोगों ने देखा? जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं उठाए थे वो लोग बताओ कि क्या 18 पार्ट देखे हो तो हाथ उठाओ। इसका मतलब देखे भी नहीं आप लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ, एक तो पढ़ने से आपको पता नहीं चल रहा है, और जो आपको सिखा रहा है उसकी उपेक्षा भी कर रहे हो, मानते भी नहीं। ये पहली बार कहाँ बोला मैंने? बार बार बोला कि वही दिनों में तो हम जा रहे, तो क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए? जब वो दिन आ जाएगा तो कहाँ जाओगे? अभी इस सफेद घोड़े के ऊपर एक आएगा जो जीतेगा और जीतने के लिए निकलेगा। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय में जो 7 पत्री लिखी है, 7 पत्री में 7 बार लिखा है, हर पत्री के एंड में लिखा है जो जय पाए। वो जो बातों में जय पाए उन लोगों को वो उसी बात में वो मारने के लिए आने वाला है।
तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, और यह आएगा जो सफेद घोड़े के ऊपर उसको जीतने नहीं देगा, पहले वाले प्रेम में लेकर ही नहीं आने देगा उसको, गिरा ही रहे, उसको उठने नहीं देगा। यह है सफेद घोड़े वाला। आएगा जिन जिन बातों में आप गिरे हो उसमें से वो आपको उठने ही नहीं देगा। फिर आगे पढ़ो, प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ रहे थे 6। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेल उठा ले, सलाह शांति उठा ले। मैंने काफी वक्त पहले बोला था कि आपकी जिसके साथ नहीं बनती ना, ऐसे लोगों के घर में लेकर जाऊंगा। मैंने वो काम किया नहीं, किया इसलिए नहीं क्योंकि दुख मुझसे होने वाला था, इसलिए। क्या सही में आपकी सभी के साथ बनती है? क्या आप सभी के घर बिंदास से जा सकते हो? क्या आपके रिश्तेदार में, आपके ससुराल में, आपके मायके में, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं जिसके प्रति आपके दिल में प्रेम ना हो? क्या ऐसा कोई नहीं? क्या आप सभी से मेल मिलाप से रह सकते हो? सकता है किसी ने पहले आपका बिगाड़ा हो, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई हो जिसके कारण आप तनाव में चले गए हो। क्या आज भी आप उससे प्रेम करते हो? क्या उसके साथ भी आज आपका मेल है? जब दूसरी मोहर खुलेगी, एक घटना होगी, वो तो खुलेगी तब खुलेगी, लेकिन क्या आज ये बातें नहीं हो रही? और आगे पढ़ो। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, नीना का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और द्राक्षरस की हानि न करना। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, और देखो अभी शुरुआत भी हो गई, महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे अपना सर वो बढ़ा रही है। क्या उस महंगाई जो आने वाली है उसके लिए शुरू से आपने कोई प्रयत्न किए या नहीं किए? बहुत बार बताया गया, बहुत बार सिखाया गया, कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तब से बताया गया था कि जो भी हो घर में इकट्ठा कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उस परिस्थिति में ऐसी कोई बात हो जाए। बहुत ध्यान समझना, ये जो हमारी परीक्षा होने वाली है, ये हमारी परीक्षा है। ये 4 मुहूर्त, 5वीं मुहूर्त में कुछ है नहीं, उसमें तो बस परमेश्वर के लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा बदला लो। उसके बाद 6वीं मुहर है, लेकिन ये सारे पेपर हैं, ये आसान पेपर है, हो सकता है इसमें से आप आसानी से निकल जाओ, लेकिन उसके बाद और पेपर चलेंगे जो कठिन पेपर। और हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय उसका 2रा वचन। तब पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। देखो, ऐसे लोगों को फोड़ा निकला कि जिनके पास परमेश्वर की मोहर नहीं थी। मतलब आप लोग नहीं हो उसमें, या आप लोगों की बात नहीं है। जिनके पास परमेश्वर की मोहर नहीं है, ऐसे लोगों की बात है कि उनको फोड़ा निकला। फिर उसका 3रा वचन, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हाँ, समुद्र में जो जीव जंतु थे वो सारे मर गए। और आगे पढ़ो उसका 3रा वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने
ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। हाँ, पानी जो था वो लहू बन गया। फिर उसका चौथा वचन पढ़ो। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। हाँ, और क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। हाँ, अभी देखो पीने का पानी जो था वो भी लहू बन गया, हालत कुछ बिगड़ गए। फिर पढ़ो उसका 8वां वचन। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उससे झुलस कर मर जाएगा। फिर उसका 10 वचन पढ़ो। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। हाँ, इतना अंधेरा छा गया, लोग पागल जैसे हो गए और लोग अपनी अपनी जबान वो चबाने लगे। अभी ध्यान से समझना, इसको मैं कठिन पेपर मानता हूँ। ये आप लोगों के लिए जिन लोगों ने परमेश्वर की मुहर पाई, इनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज भी मुझे मालूम है कई लोगों के माता पिता, कई लोगों के भाई बहन, कई लोगों के बच्चे वो अभी भी परमेश्वर में नहीं है। उनके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है। जब ये सब कुछ होता होगा, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी माँ को, आपके पति को, आपकी पत्नी को अगर फोड़ा निकला है, वो तड़प रही है, आप वहाँ उसके साथ में हो और वो बोल रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, चाहे जो भी है आप प्रार्थना करोगे, कुछ होने वाला नहीं, क्या आप उसकी तरफ देख पाओगे? एक बार ये वचन मैंने कई बार बताया कि क्या आप उस वक्त रह पाओगे? क्या उस वक्त ये सब कुछ देख पाओगे? क्या ये परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मुहर खो दो? जिस तरह से पतरस हर बार जो भी पवित्र आत्मा के फल थे खो देते थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप अपने पति को, पत्नी को तड़पते हो उस वक्त ना देख सको? आज भी मुझे मालूम है कि अगर आपकी पत्नी बोलती है, आपका पति बोलता है, आपका बाप बोलता है कि नहीं मीटिंग में नहीं जाना, और आप बिंदा से नहीं जाते, आप भी आप लोग प्रभु छोड़ते हो, तो क्या इसको हम क्या कहें? क्या ये घटना आपके साथ हो नहीं रही? पतरस हर बार ऐसी परिस्थिति में जो पवित्र आत्मा का फल था, वो पवित्र आत्मा के फल को खो बैठते थे। बार बार मैंने इसीलिए बताया कि अपने परिवार के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, अपने परिवार को बचाओ, ताकि आखिरी दिनों में ऐसी घटना आपके साथ ना हो। अगर आपका पूरा परिवार पवित्र आत्मा की मुहर लिए नहीं होगा तो क्या होगा? अभी मुझे किसी ने बताया कि अगर उस वक्त मैं मेरे पति को छोड़कर भाग जाऊं तो क्या ये तो दगाबाजी ना हुई? मैंने बोला अगर ऐसा मानते हो तो अभी से बचा लो ना पति को, करो कुछ ऐसा कि पति जो है वो बचाया जाए। प्रार्थना ज़्यादा करो, ज़्यादा प्रयत्न करो, अपना चरित्र ऐसा बनाओ ताकि उनके जीवन के अंदर वो काम होने पाए। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझ लेना। हम आखिरी पड़ाव में आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं आप समझ सको। जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 12 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा था, और वहाँ पर छठी जो मुहर और छठवीं मुहर के बारे में वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक वचन के ऊपर मैं एक प्रेशर देना चाहता हूँ, और वचन है उसका 13वां वचन। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, आकाश से तारे ऐसे गिर पड़े, हाँ, जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ जाते हैं। हालेलुया। अभी सब लोग इधर ध्यान से समझ लें। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से अंजीर का पेड़, उसके ऊपर भारी हवा चलती है, आंधी चलती है, पेड़ हिल जाता है और उसके कच्चे फल, कौन से फल? कच्चे फल। सिर्फ स्पष्ट लिखा है, फल गिर जाते, ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ कच्चे फल के बारे में, कच्चे फल गिर जाते हैं। जब एक बड़ी आंधी चलती है, बड़ी हवा चलती है, अंजीर का पेड़ हिल जाता है और उसके कच्चे फल गिर जाते हैं। इसका मतलब पक्का फल नहीं गिरता।
पक्के फल के बारे में लिखा नहीं। ये तो प्रभु से ऐसा बोलते सारे फल गिर जाते, ये तो प्रभु से ऐसा लिखते कच्चे और पक्के दोनों फल गिर जाते। लेकिन स्पष्ट ही लिखा है सिर्फ और सिर्फ कच्चे फल गिर जाते। यिर्मयाह 24 उसमें ऐसा लिखा है, पूरा चैप्टर पढ़ लेना घर पर जाकर। और यिर्मयाह को दर्शन हुआ, परमेश्वर बोला यिर्मयाह तो क्या देख रहा है? बोले मैं अंजीर देख रहा हूँ, अंजीर की 2 टोकरियाँ देख रहा हूँ। एक अंजीर इतने अच्छे कि बहुत ही अच्छे, एक अंजीर इतने बिगड़े हो कि कोई खा नहीं पाएगा। तो ठीक है। फिर प्रभु ने बोला है जो बिगड़े हुए अंजीर है वो इजराइल के लोग हैं, अच्छे अंजीर है वो यहूदिया के लोग हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अंजीर मतलब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अंजीर बोलते। अच्छे बुरे की बात बाद में, लेकिन अंजीर बोलते उनको। प्रभु ने कहा अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत को सीखो। वो अंजीर हम लोग हैं, हम विश्वासी लोग। प्रभु ने कहा कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था और मालिक ने माली से ऐसा कहा कि हे मालिक, ये अंजीर का पेड़ 3 साल से मैं देखते आया हूँ, फल तो दे नहीं रहा है, काट दो उसको। और वहाँ पर भी वो दृष्टांत हम विश्वासी लोगों के लिए बताया गया कि वो अंजीर का पेड़ जो है वो तो हम है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6:13 उसके अंदर जो अंजीर है वो अंजीर का पेड़ हम लोग हैं, और जो फल है वो है पवित्र आत्मा के फल। एक ही फल प्रेम, उसके अंदर 8 फल समाये हुए। और जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वो एक आंधी है, वो एक भारी हवा जो है वो चल रही है और कच्चे फल गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा के कच्चे फल इंसान के अंदर है तो सही, लेकिन गिर जाते। प्रेम कच्चा हो तो तलवार निकल जाती है, पत्र से तलवार निकाल दो। प्रेम कच्चा हो 3 बार तो क्या 300 बार भी परमेश्वर का इनकार कर दोगे। प्रेम कच्चा है, फल कच्चा है, एक बार तो क्या पत्रस एक ही बार, दूसरी बार मछली पकड़ने के लिए गए प्रभु से माने के बाद। लेकिन फल कच्चा है, आप बार बार पुराने जीवन में वापस जाते रहोगे। फल कच्चा है, क्रोध आता रहेगा। फल कच्चा है, आपको बुरा लगता जाएगा। अगर फल गिर पड़ेगा तो क्या होगा? अगर सारे फल गिर पड़ेगा उस आंधी में, तूफान में, तो क्या होगा? कहाँ जाओगे? फिर नर्क पक्का है। पत्रस में सारे फल थे, सारे फल उनके जीवन से दिखाई देते। लेकिन जब जब ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में पत्रस फल खो बैठते थे, फल निकल जाता था उनसे। बाद में रोते थे, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। ये सारी घटनाएं आप सभी लोगों के साथ होती रही है, ऐसा होता रहा है। फल को पक्का करो, पक्के फल नहीं मिलते। अगर अंजीर हम है तो इसका मतलब फल भी वो लटकने वाला फल नहीं है, पक्का फल। और पक्का फल मतलब पवित्र आत्मा में आप इतने पक्के हो गए, एक बार अपमान हुआ और आपको पता चल गया, मेरी शांति चली जाती है, मेरा प्रेम चला जाता है, दूसरी बार आप सावध हो गए, अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है। आप उस कमजोर को दूर करते हो तो आपका फल जो है वो पक्का होता जाएगा। फल को पक्का करो। अभी तो इतनी भारी हवा नहीं चल रही, लेकिन फिर भी फल गिर रहे हैं। तो सोचो भारी हवा आएगी तो क्या होगा? अगर आज ऐसा हो रहा है तो जब भारी हवा आएगी तो कच्चे फल का क्या होगा? और इसलिए अगर आज सारे फल भी आप में दिखाई देते हो ना, लेकिन उस परिस्थिति को याद करना, जैसे जैसे परिस्थिति आपके जीवन में आती है, क्या उस परिस्थिति में वो फल बना रहता है?
क्या उस परिस्थिति में आपको याद रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं? अभी ध्यान से समझ लेना। अगर आप अपने घर में जितने भी लोग मसीह में नहीं आए, अगर आप चाहते हो वो मसीह में आ जाए, आप चाहते हो उसको दंड हो, तो जब भी दंड हो ना, हंसना उसके सामने बैठकर, अपना फल पक्का करना। हाँ बेटे, हाँ बेटे, हंसना उसके सामने बैठकर। बहुत उछल कूद कर रहा था अभी, और अभी भी नरक में नहीं जाना है, तो आजा मसीह में। उस वक्त भी आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हाँ प्रभु, जब तक ये नहीं मानता इसको दंड देते रहो, इसको चंगाई नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी वक्त है हमारे पास कि उस फल को पक्का करो, नहीं तो आंधी आएगी, बिना देकर गिर जाते हैं, तो आंधी में तो पक्का गिर ही जाएगा। और इसलिए फल को पक्का करो, ताकि कितनी भी बड़ी आंधी आए लेकिन आपका फल ना गिरे और आप स्वर्ग राज के वारिस बन सको। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से के आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। इन बीते दिनों में क्या मैं ऐसी कोई परिस्थिति में से गुजरा, क्या मैं ऐसी कोई परिस्थिति में से गुजरी जिसमें पवित्र आत्मा के फल को मैं खो बैठा या खो बैठी? मेरे प्रियो, अगर फल गिर पड़ा तो मुश्किल आ जाएगी। प्रभु से कहते हैं, आज इस वचन से हमको सिखा रहे हैं कि फल को पक्का करो, फल को पक्का करो, ताकि फल गिर ना जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।